एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स। देखो आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स होता है। बट एम के प्रोडक्ट में यहाँ पे कुछ है, तो क्या करें, डिफरेंशिएशन में तो हमें पता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो इंटीग्रेशन में आप रखो कि वो डिवाइड में आ जाता है। जैसे यहाँ पे एन होता तो डिवाइड में आ जाता है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो ये तो देखो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एक मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से। तो हमें एक्स का इंटीग्रेशन पता है बट एम एक्स का नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाते हैं कि लेट एम एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, टी मान लेते हैं। तो अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, तो m हो गया, फिर आपका m हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू आपका कितना हो गया, dt हो गया। तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो m इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया, dt। अच्छा यहाँ पे भी x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx आएगा, तो dx से dx कैंसिल हो गया, तो m dx इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पर dt हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि ये आपका साइन तो एज इट इज रह गया, एम एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, टी, और dx की जगह पे आप क्या रखोगे, तो दिस एम्प्लाइज dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m dt हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1/m dt हो गया। तो 1/m को आप बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt हो गया। तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/m, और ये आपका माइनस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t, तो cos t हो गया, और ये आपका प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एम एक्स है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/m cos एम एक्स प्लस सी हो गया। तो इस तरीके से, अदरवाइज हम इतना लंबा जोड़ा नहीं करते हैं, एग्जाम में अगर आता है तो बस ये याद रखो, डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाता है, और इंटीग्रेशन में जो भी यहाँ पे वेरिएबल के साथ में जो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है वो डिवाइड में आता है। बस ये याद रखना, ये याद रखने की चीज है यहाँ पे, है ना। तो ये तो सिंपल था। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस का कॉस एक्स की जगह एम एक्स है तो एम एक्स रख लिया, और एम एक्स के प्रोडक्ट में जो भी उसका यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये हम वहां पे याद रखेंगे। सेकंड देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये रहा, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, कि अभी मैंने समझाया था कि यहाँ पे देखोगे आप, अच्छा डायरेक्ट तो ये होगा नहीं ना, क्योंकि हमारे पास तो ये x भी है, दो वेरिएबल हो रहे हैं, एक साइन हो रहा है और एक यहाँ पे x हो रहा है, यानी ये मान लो। ठीक है, ये दो वेरिएबल है, तो u एंड टू v तो हमारा यहाँ पे लगता नहीं है, दो वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आता है बट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं आता है, और ऐसे जब आपके दो दो फंक्शन जहां पे आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे साइन के साथ में है, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है, उसको हम यहाँ टी मानते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 का होगा 0, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यहाँ पर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यहाँ पर है, तो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल होता है हम उसको टी मानते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, टी। तो आप लिखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो 2x dx की जगह dt हो जाएगा, और ये 1 वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। नाउ पुट करो, तो ये 2x और dx इसकी जगह तो रख देंगे हम dt, और ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रखो t। ठीक है, एक्स स्क्वायर टी रख दिया, अब ये 1 वेरिएबल में चेंज हो गया, एक ही वेरिएबल है ना साइन टी, और कोई फंक्शन ही नहीं है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, और ये प्लस आपका सी। अब वापस टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये आपका आंसर हो गया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका सी हो गया। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इजी हो गया, इजी। तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जब जो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, तो हम एक फंक्शन को गायब करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, सब में यही मेथड लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। अब क्यों आया हुआ है, क्योंकि उसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन होता है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखो 10 4 रूट एक्स, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स। तो पहला तो हमारा यही होता है कि भाई डिनोमिनेटर से हम इसको हटा लें, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट यहाँ पर कर पाए। तो जो डिनोमिनेटर में है उसी को हम सबसे पहले टी मान लेते हैं। तो लेट
रूट एक्स इक्वल टू आपका टी है। नाउ डिफ्रेंशिएट करो तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका कितना हो गया डी टी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1/√x तो है, ये 1 में तो है 1/√x dx इक्वल टू डी टी है, तो 2 को उधर ले जाते हैं तो 1/√x dx इक्वल टू आपका 2 dt हो गया। चलो चेंज करें तो ये आपका कितना हो गया tan 4 √x की जगह पर t रख दो, फिर sec स्क्वायर आप यहाँ पे t रख दो, 1/√x dx की जगह 2 dt, तो 2 को मैं आगे ले जाती हूँ, ये आपका dt हो गया। ठीक है, अब क्या करें, चलो √x तो गायब हो गया। अब क्या हमें इसका डिफरेंशिएशन आता है, तो नहीं आता भाई, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हमें तो इसका डिफरेंशिएशन, हमें तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं आता। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर पाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। ऐसा सब्स्टिट्यूशन लो कि ये इंटीग्रेशन की इजी फॉर्म में आ जाए। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, यही होता है। तो मैं यहाँ पे 10 को अब फिर से लेट करती हूँ कि लेट tan t जो है वो उसको मैं अलग वेरिएबल u ले लेती हूँ। नाउ डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो अब आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt इक्वल टू आपका du हो जाएगा। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये पूरा गायब हो जाएगा, इसकी जगह du हो जाएगा और इसकी जगह u पावर 4 हो जाएगा। तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं है, उसमें चेंज हो गया। तो ये देखो 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan t की जगह रखो u, तो ये u की पावर कितना हो गया 4 हो गया, और इस पूरे की जगह पे मेरा क्या आ गया du आ गया। तो इसका तो मुझे इंटीग्रेशन आता है 2u की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 प्लस आपका c हो गया। ठीक है, अब पहले u को t में चेंज करो, फिर 2t को x में चेंज करो, तो ये हो गया 2u की पावर 5/5 प्लस आपका c हो गया। तो ये रखो वैल्यू, ये 2 हो गया, u हमारा किसका था tan t के इक्वल था, तो ये 2/5, तो ये आपका कितना हो गया tan 5t हो गया, फिर प्लस c। अब हमें t को भी चेंज करना है, t की जगह आप क्या रखोगे, फिर से √x रखोगे, तो रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया 2/5 tan 5 √x + c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पस। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। बस आपको यही देखना है किसको लेट करें कि हमारा इक्वेशन में से कुछ टर्म कम हो जाए। तो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद है उसी को हम टी मानते हैं। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और वो यहाँ पर है तो इसीलिए हमने उसको टी माना। नाउ साइन tan इनवर्स x/1 + x²। ओके, तो अब इसमें किसको लेट करें, तो यहां देखो हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x² होता है। तो हम यहाँ पे tan इनवर्स x को t मानेंगे, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू आपका t हो गया। डिफरेंशिएट किया तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, तो 1/1 + x² dx इक्वल टू आपका dt हो गया। वैल्यू पुट करो, tan इनवर्स x के ऊपर t आ जाएगा और इंटू 1 कर दो, तो 1/1 + x²। जिसको नहीं समझ में आ रहा इंटू 1 तो कर ही सकते हैं, तो 1/1 + x² और dx तो यहाँ पे ही है, तो उसकी जगह हम dt रख देंगे। तो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा, और 1/1 + x² dx की जगह पे हमने रख दिया dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन तो सबको आता है, माइनस का cos t + c। आपको t की वैल्यू रखनी है तो बस रख दो माइनस का cos, और t की जगह पे हमने रखना है tan इनवर्स x + c। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, इनमें से एग्जाम्पल 5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलना है। थैंक यू।